10 तारीख को मेरे ताऊजी विश्वनाथ जी का शरीर शांत हो गया। जी। और 11 तारीख को उनकी शोक सभा चल रही थी। शोक सभा में मेरे ताऊजी उमादत्त जी, मेरे पापा जी गोकुल चंद जी, और चाचा जी भरत कुमार जी, और चाचा जी रमेश जी, और एक अहमदाबाद ताऊजी रखते हैं उनका लड़का मेरा भैया मतलब मुकेश, और मेरे विश्वनाथ जी ताऊजी का लड़का सुनील यहाँ हो चुके हैं। और बाकी मेरी पत्नी थी, मेरी भाभी थी, बाकी मम्मी वगैरह सब यहाँ पर शोक सभा बैठे हुए। तो सीकर से मेरे ताऊजी का लड़का राम गोपाल, उसकी पत्नी और राम गोपाल की मम्मी आई। गेट में घुसते ही उन्होंने गाली गलौज वगैरह शुरू कर दिया। और आते ही शोक सभा तो बाहर चल रही थी, और गेट अंदर हवेली के अंदर गए, और आते ही बोले मेरे पापा की फोटो क्या है, कहाँ है मेरे भैया की फोटो कहाँ है। और फोटो का हमको पता ही नहीं, हम तो यहाँ से छोड़ के चले गए थे। 7 साल पहले तो पापा जी का परिवार यहाँ से छोड़ के चला गया था, और 3 साल पहले मेरे ताऊ जी का परिवार यहाँ छोड़ गया। तो मतलब फोटो फोटो करने लगे, फोटो फोटो करके वे बैठ गए, वो फोटो लगी, उसमें गाली बच्चे गलौज वगैरह सब चल रहा था। फिर चाचा जी नीचे बैठे थे और मोबाइल देख रहे थे बड़े चाचा जी। तो उन्होंने ऐसे आकर के ऊपर देखा कि ऐसे किसी कर रहा है ये, कि चाचा जी को वर्ड बोल रहा था। चाचा ने बोले ऐसे किसी बोल रहा है तुम। तो उन्होंने भैया ने कहा कि आंख नीचे करके बात करो, अगर आंख ऊपर मत करना नहीं तो आपकी आंख निकाल के ले आऊंगा बाहर। तो इसे करते ही चाचा जी वगैरह उन्होंने झड़प वगैरह हो गई। तो उधर से गोपाल ताऊ जी का लड़का आया, साइड में वाइपर पड़ा था घर में, वाइपर रहता है वो पड़ा था, उन्होंने पापा की सिर पे वार किया। सिर पे किया, फिर चाचा जी बीच बचा के चाचा जी को ऊपर में वार किया, तो उनके अंगुली में फ्रैक्चर हो गया। जी। फिर हो गया, फ्रैक्चर हो गया। फिर ताऊ जी बाथरूम में गए हुए थे, तो उन्होंने आया तो उनको भी धक्का दिया ताऊ जी को, तो वो भी नीचे गिर गए। जी। ये बीच में तब पापा जी नीचे गिर गए, तो हमने कंपाउंडर को बुलाया। उसमें बीच में पापा जी उल्टी वगैरह हो गई थी, तो पापा जी नीचे गिर गए बेहोश वगैरह टाइप के हो गए। तो हमने कंपाउंडर संजय नायक को बुलाया। तो उन्होंने कहा कि पापा जी को तो आप नौगढ़ सरकारी अस्पताल में लेके चले जाओ। तो उसको सरकारी अस्पताल का नाम लेते हम समझ गए कि पापा के उनको गड़बड़ है। जी। तो हम उनको मतलब पापा जी को ताऊ जी और बड़े चाचा जी दोनों शिफ्ट नौगढ़ अस्पताल में सरकारी में लेके गए। और फिर पीछे से हम भी गए चले गए। फिर पीछे से वो मतलब गोपाल, ताऊ जी का मतलब ताऊ जी लड़का गोपाल, उसकी मम्मी पत्नी वो पीछे से भाग गई। और फिर जाते थे चैलेंज दे के गए कि ये तो नाटक कर रहे हैं, सब सब नाटक कर रहे हैं, उनको कुछ नहीं हुआ पापा जी को, और मैं सबको मारूंगा, ये तो मरे, उनको लगा कि मर गए हैं, तो बोले ये तो मर ही गए, मैं सबको मारूंगा बोले। साथ ही सुनने में आ रहा है कि वाइपर से भी हाँ वाइपर से कराई। वार किए उन्होंने। वाइपर देखो पीछे पड़ा है, देखो वाइपर, ये देखो वाइपर ऐसे मुड़ा हुआ है, तो वाइपर से ये मारे। पुलिस वगैरह ने अभी तक कोई हाँ बरामद वगैरह सामान कुछ नहीं किया है नहीं, यहाँ पर से उन्होंने कोई? बरामद नहीं किया, लेकिन फोटो वगैरह खींच के लेके गए हम। जी। जी। वाइपर हमारे पास ही पड़ा है। जी। तो आपका अभी तक के पुलिस की जो कार्रवाई है वो उससे आप संतुष्ट हैं कहीं या हम नहीं बिल्कुल है? संतुष्ट नहीं, 8 दिन हो गए आज। वो मतलब मर्डर करने वाला चाचा ताऊ जी का लड़का अभी तक अरेस्ट नहीं हुआ है। जी। जी। तो पुलिस ने से आपकी कोई बात हुई है अधिकारी से वगैरह से परिवार से आप? बात हुई तो बोले ठीक है कार्रवाई चल रही है, कल वो रिपोर्ट को उठी रहे हैं। जी। जी। कब की वो एसएफएल की रिपोर्ट बनी थी, वो उनको उठी रहे हैं, वो आने के बाद कार्रवाई होगी। जी। तो आपके पिताजी वगैरह कितने भाई है, उनके बीच हाँ में प्रॉपर्टी का कोई विवाद हाँ, वगैरह क्या है? प्रॉपर्टी के विवाद की वजह से ये सब मामला हुआ है। पापा जी जी। के साथ वही थे। जी। जी। तीन तो चले गए, 4 बाकी हैं। जी। तो किस तरह का क्या प्रॉपर्टी का क्या मामला है, कोई बंटवारे का मामला है, हाँ क्या है? बंटवारे का मामला हो रहा है। मतलब ये वाकया मतलब 1 डेढ़ साल पहले भी हुआ था। जी। दुकान में हमारा मेडिकल स्टोर का काउंटर है, तुम लोग में जी। गढ़ के पास, उसमें जी। मैं बैठता हूँ, मेरे ताऊ जी का लड़का बैठता है, मेरा भतीजा बैठता है। जी। तो 1 डेढ़ साल पहले वो सिक्कर से आए हैं सब। जी। उसमें राम गोपाल भी आया था, राजू भी आया था, मैं सिक्कर मतलब झूम से ताऊ जी मतलब चाचा जी रमेश जी वो भी आए थे। और हम्म। पता नहीं गाड़ी में कौन कौन था, हमारे को मालूम नहीं। आते ही उन्होंने दुकान में तोड़ फोड़ की, जी। काउंटर वगैरह सब तोड़ वगैरह की। हम्म। अंदर आए, हम तीनों को बाहर निकाला, शटर डाउन किया, और ताला लगा के वो चले गए। मतलब कहना मेरे दुकान से चले गए, हम सब घर पे भाग गए। उस समय आपने मुकदमा भी दर्ज मुकदमा कराया था? दर्ज किए, अरेस्ट भी हुए, हाँ बोले हमने छुटा भी दिया उनको। जी। तो उस समय ये बताते हैं कि उनको पाबंद भी किया गया हाँ था? उनको पाबंद 6 महीने के लिए पाबंद भी किया था उनको। जी। उसके बाद में उन्होंने एक मेट्रो कर दिया। जी। हमारे ताऊ जी जो कॉलेज संभालते हैं उमर जी, जी। उनके ऊपर एक लेडीज का केस भी उन्होंने किया है। जी। नहीं वो तो गांव वाला का पूरा सपोर्ट था, गांव नहीं वाले तो सब उनको उसमें तो वो सीसीटीवी फुटेज हाँ वगैरह थे। सब थी उसमें, सब बरी हो गए। तो उसमें क्या उसी की उनकी हाँ साजिश है? उसके साथ में थे वो, सबकी जी। मिली वगैरह वो तो। जी। 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 तो अब तीसरा वाकया ये हो गया अब। जी। तो अब पुलिस प्रशासन से आपकी क्या मांग है मेरी जैसे? पुलिस प्रशासन यही मांग है, उनको जल्द से जल्द अरेस्ट करें और मेरे को न्याय मिले। जी।
तो एक जो जैसे ये प्रॉपर्टी आपके भाई भी अलग अलग रहते हैं, तो इस हवेली में कितने लोग, कितने भाई वगैरह रहते हैं? इसमें केवल मेरे जो ताऊ जी एक्सपायर हो गए 10 तारीख को, विश्वनाथ जी, उनका परिवार रहता है केवल। जी, और परिवार कहाँ पर और रहते हैं? एक चाचा जी झुंझुनू रहते हैं, एक चाचा जी जयपुर रहते हैं, एक चाचा जी और ताऊ जी जिसका राम गोपाल उनका परिवार जी मतलब सीकर रहता है। और मेरा पापा जी का परिवार ताऊ जी के बाद और यूको बैंक उसके ऊपर रहते हैं, जी। वो तो में रहते हैं। ये घटनाक्रम होने के बाद में भी दोबारा आए थे क्या राम गोपाल नहीं वगैरह? नहीं, ये घटना में तो दोबारा कोई नहीं आया यहाँ पे। जी, या उनकी तरफ से कोई कॉल वगैरह नहीं नहीं, कुछ कुछ भी? नहीं आया उधर जी। तो कुछ नहीं। तो आपके प्रशासन से अब कितने दिन हो गए आज डेथ या हुए? 8 दिन हो गए जी बात जी। करें। तो आप उच्च अधिकारियों से भी क्या कहेंगे कि इस वीडियो के मैं माध्यम सबसे से? वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूँ उनको सख्त से सजा मिले जी और उनके मेरे को न्याय मिले। घटना ही उनके 10 तारीख को उनकी डेथ हुई। 10 तारीख को ये नहीं आया था, राम गोपाल नहीं आया था। जी। ये कई बार गया अहमदाबाद का। 11 तारीख को ये आया करीबन 1 और 2 के बीच में। टाइम तो मैं खाना खाकर रेस्ट कर रहा था, इतने में कुछ उसने बोला, मैंने भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया। साथ में उसकी मम्मी थी, उसकी वाइफ थी, और आते ही वो ज्यादा उसने चर्चा रखी फोटो की, पापा की फोटो कहा, भैया की फोटो कहा है। फोटो तो कहाँ, मेरे को यहाँ से गए 3 साल हो गए, संजू के पापा को गए यहाँ से 7 साल हो गए। तो घर में तो अपन तो रहते नहीं, रहता तो विश्वनाथ का परिवार, विश्वनाथ का लड़का विश्वनाथ रहता है, तो अपने को तो कोई पता ही नहीं था फोटो क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन उसको तो पूछना था फोटो के बहाने, इसलिए वो भरत बैठा था, तो भरत से थोड़ा सा देखा भाई क्या बात, क्या बोल रहा है। तो बोले आ काट लूंगा। बोले तू क्या बोल रहा है, तेरे को पता है कि नहीं पता है? बोले मेरे को सब पता है, मैं आप लोगों को इसी काम के लिए आया हूँ आज। और उसने, मैं उठ कर बाथरूम पड़ा, इतने में तो झपटक चालू कर दी उसने, तो मैं वापिस आ गया बगैर पेशाब के। तो सोकर उठता है आदमी की पेशाब की इच्छा रहती है, तो मैं वापिस आ गया, देखा तो भाई पर हाथ में था। गोकुल जी को मारा, भरत जी को मारा, मेरे को धक्का दिया उसने, तो मैं पड़ गया। तो इतनी उम्र में क्या कहाँ हिम्मत है लड़ने की, कहाँ बात रोक, ये भी हिम्मत नहीं है कि उसको अपन रोक सके, क्योंकि उसको तो पता है पेस में डरवा है, पेस में मार देता हो, तो उसको तो पता है जो मारना है तो विचार कर तो करेगा नहीं। लेकिन उसने लाभ गुस्सों से भी मारी है, गोकुल जी को मारा, भरत जी को भी आंगली लगी है। और गोकुल जी क्या पड़ गए, पड़ते ही उल्टी हुई, उल्टी होते ही श्वास नहीं हो गए। तुरंत हमने संजीव नायक है जो यहाँ मेडिकल का भी काम करता है, थोड़ा जानता है, उसको बुलाया, बोला, फिर उसने देखा, देखते इसके बीच वो कहता रहता है नाटक है नाटक है नाटक है। इस बीच में बहू गई थी मेरी पुत्र, वो बीनू कोशी को बुला के बुलाई, चलो भैया फटाफट वो चिकन है वहां से आए हुए था करके, और वो आए तब तो उसने डांटा उसके उसके से इतनी बहू को उसने बहू का और उसकी मम्मी का कोई दोष नहीं है, क्योंकि बहू तो पकड़ रही थी, लेकिन उसके तो उंगली पकड़ी, उसके बस में कहा था, उसको पता नहीं कहाँ से वो चला के इसी काम के लिए आया था। कभी ये तो नहीं सोचता था कि भाई मर्डर होगा मेरे से, लेकिन आया तो इसीलिए हो, तो भाई अपन डराएंगे तो डराएंगे शायद। तो उसने उनको रोका, इतने में तो उनकी डेथ हो गई। तो उसने कहते ही रहा वो, अरे भैया 99% गए भैया, तू शांति रख। लेकिन वो तो 10 मिनट तक 5 मिनट यहाँ जब तक बैठा रहा, तब तक वो कह रहे हैं, यही कहता रहा, सबको मालूम है, सबको मालूम। अब वो फिर चला गया। अब अपने यहाँ से गोकुल जी को गाड़ी मंगाई थी, आते ही गाड़ी तुरंत आ गई, और गाड़ी आते ही मैं और भरत जी उनको गाड़ी में गेट ले गए। वहाँ इमरजेंसी में आईसीयू में जाते ही उन्होंने जांच की, तो उन्होंने क्या किया, जबरदस्त तो वही हो। तो क्या कोई प्रॉपर्टी को लेकर पहले से कुछ? प्रॉपर्टी को ऐसा है कि 1.5-2 साल पहले उन्होंने आके, उसमें रामगोपाल भी था, राजकुमार भी था, एक अमित था, अभी भी थी उसकी, यानी उसकी मम्मी भी थी। ये सब आए शाम को। हुआ था क्या कि छोटे भाई ने उसके नाम से गरम काटा था सीकर में, वो बेच दिया। तो उनके दिमाग में रहा कि ये ताऊ जी ने बेचा है, चाचा ने बेचा है, मेरा नाम सोच के वो, तो उन्होंने वहीं से मानस बना लिया था, चाहे दुकान में जाकर तोड़ फोड़ करेंगे और बदमाशी करेंगे। तो वो तो अपनी तो बात सुनने वाले थे नहीं, गाली गलौज वहीं से करते थे। बाल बाल उसका बच्चा कह रहा था, आ रहे हैं दादाजी, आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं। और हकीकत में वो शाम को 8 के आते हैं, उन्होंने काउंटर वगैरह डाला, जो उसमें फोटो भी है, और संजू को, अनिल को और अनिल के बच्चे को जंगल बाहर निकाल दिया और ताला लगा दिया। और फिर आएंगे आपको, ये करते करते उन्होंने नेक्स्ट उसकी एफआईआर दर्ज करवाई। एफआईआर दर्ज में उनको बयान के लिए बुलाया, तो उनको अरेस्ट किया, अरेस्ट करके अंदर डाला। अंदर डालने के बाद उसको कौन सा धारा में उनको
जमानत कर दी और 6 महीने के लिए सुन रहे, 6 महीने के लिए पाबंद किया। उसके बाद दोबारा वो आपको पता है मेरे विधानसभा उसमें भी वही थे, मेरे माध्यम किसी और का था, लेकिन था वही, उनका ही काम था। इसमें रमेश जी भी थे झुंझुनू वाले, और वो यहाँ का वो सुनील है वो भी था, जो कृष्णा जी कैंसर एक्सपायर हो गए। और शिखर वाले ये गोपाल वहाँ तो सीसीटीवी फुटेज वगैरह थी। ऐसा हुआ कि वो मेरे को बड़ी कृपा हुई ठाकुर जी की, कैमरे लगे हुए थे, मैंने कैमरा खोल के और डिप्टी साहब को बता दिया, तो इसमें मैं बरी हो गया, नहीं तो मेरे को सजा होता। जी, अब पुलिस कार्रवाई है तो कैसे क्या इधर खानदार जी कह रहे हैं काम हो रहा है, हम कर लेंगे। दबिश दी थी, गए थे वहाँ, वो मिला नहीं। उनकी वाइफ थी, उनकी मदर थी, उनकी सिस्टर थी, उनका बेटा था, उन्होंने बताया नहीं कहाँ पे है नहीं यहाँ, मिले नहीं उनको। बाकी बयान क्या दिया है अपने को पता नहीं। डिप्टी साहब से भी डिप्टी साहब से कल मिले, डिप्टी साहब ने आश्वासन दिया कि न्याय होगा, आपके साथ अन्याय नहीं होगा। डिप्टी साहब से खूब बात हुई है, पूरी उन्होंने पूरी डिटेल लिखी है, कौन कौन सी प्रॉपर्टी किस किसके नाम से कैसे कैसे बिकी है। अब आप क्या चाहते हैं और वो क्या चाहते हैं। अपन जो चाहते हैं भाई कमल जी ने क्यों बेची, उसका कारण कमल जी ने बता दिया कि मेरे नाम से ये जमीनें थी, 2009 में मेरे को चलते बिजनेस से बाहर निकाल दिया, तारो कांटा मेरे नाम से। मैंने भी देखा है, भरत जी ने देखा है, तो वो देख रहे थे, मैंने बेचा है, पैसे रखे, जब भी कोई प्रॉपर्टी का निपटारा होगा तो पैसे। तो पुलिस प्रशासन से आपकी क्या मांग? देखो अपनी मांग न्याय चाहते हैं तो, क्योंकि बार बार वो चैलेंज कर रहे हैं, मारेंगे तो एक तो गया मिले, औरों को मारेंगे तो उनका वो क्या है कि गोपाल जो है वो एक तरह से जिसको अपन बोलते हैं ना पूंगा, उस टाइप का है। उसको ये ज्ञान नहीं अपन क्या कर रहे हैं। आखिर आज अगर अंदर जाता है वो, तो मेरे को पता है 36 का आंकड़ा तो हो गया, और बच्चों की बर्बादी है। क्यों है कि आज के जमाने में मिनट मार जब कहलाने लग जाता है तो शादियां नहीं होती है। मेरे भी है ये बात, क्योंकि कौन सा परिवार को जिसने मारा था, एक बदनामी होती है। तो मैं चाहता हूँ न्याय मिले उनको, जब तक कोई सजा नहीं मिलेगी तब तक वो सुधरेगा नहीं। उसको दिमाग में मैंने 2-3 कर लिए, क्या है, क्या फर्क पड़ता है, कुछ नहीं करता। पैसे के जोर से करता है, किस जोर से करता है तो, या उसका वहां का ऐसा माहौल है, या वो क्या बोलते हैं साइंटिफिक बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, या वो है उसका पता नहीं होगा, क्योंकि अपने पास तो बोलचाल ही नहीं है। उसके बाद 2-3 साल से मुझसे बोलचाल नहीं है। आता है तो हाँ आता है। ये फोटो का भी शायद ऐसा लगता है उसी ने किया है। 10-15 दिन पहले आया था, हवेली की चाबी उनसे ली है, अंदर गया है। तो मैं सोचता हूँ कि या तो फोटो ने उसने उतार के रख दी है वहाँ पीछे, वहीं पड़ी थी फोटो। कौन सी हवेली में है? ये पुरानी हवेली जो है, यही इसी में पीछे ज्वाइंट पुरानी हवेली है, जिसके गेट के ताला रहता है। लोग इसलिए कभी कौन जाए अंदर, कोई रास्ता तो नहीं अंदर, तो सफाई भी नहीं होती है। तो या तो उसने उतार कर वो फोटो रख दी है, क्योंकि लड़ने के लिए बहाना चाहिए। ये जरूरी था भाई डेथ होगी, ये तो दिख रहा था चाचा जाने वाला है, विश्वनाथ की डेथ तो सामने थी, लेकिन ये पता नहीं था कि भाई अपने को क्या करना है क्या नहीं करना। ऐसा हो सकता है, या फिर इन्होंने की यहाँ जो रहने वाला परिवार हमारे, हमने तो आज भी आपको, आप ये सोचेंगे क्या कर रहे हैं, आज भी उनकी फोटो उनके पापा की मेरे घर लगी हुई, क्यों मेरे पापा है, मेरी मम्मी है, एक गोकुल जी की लड़की की, इसकी बहन जो छोटी उम्र में चली गई थी, और एक उसकी, चारों की लगी हुई है। ऐसा नहीं है कि फोटो अपने उतारी है, कोई उतारी नहीं है। क्यों ये लो, ये फोटो है, ये लो आप फोटो भी ले लो, ये फोटो लगी हुई है जी। ये फोटो है आपके घर में लगी हुई है, एक तले में ही है, मैं जहाँ रहता हूँ उसमें लगे, ऊपर नहीं है। जी जी, चारों फोटो है इसमें, मेरे पापा जी, मम्मी और इसकी बहन जो छोटी उम्र में चली गई थी, और मेरे भैया के, दोनों चारों की लगी हुई है, सभी की लगी हुई है। अब जहाँ रहते हैं फोटो तो वहीं रहेगी, यहाँ फोटो देखने के लिए आते हैं, फोटो लगी है कि नहीं लगी है। यानी फोटो का तो एक जरिया बनाया उसने फोटो का, तो लड़ने के लिए बहाना बनाया कि कैसे लड़े, जाके कुछ तो बोले, आते ही थोड़ी हाथापाई कर देता है, कुछ तो बोले। वो शोक सभा में ऐसा करना क्या ना, ये अच्छा नहीं रहा। ये थोड़ा सा परिवार की बदनामी हुई है, और उनसे ज्यादा तो मेरे को शर्म आती है, उनको गानी चाहिए। मेरे को आता था मेरे परिवार में, जिस परिवार को मैंने पूरी जिंदगी बड़ा पोसा है, आज भी अगर बात भरा जाता है तो यहीं से भरा जाता है, वो नहीं करते हैं बात, कुछ नहीं करते हैं। अभी भी 2-3 महीने पहले भी था तो बात यहीं से गया है, वहाँ वो नहीं करते हैं। फिर पता यहीं से जाकर उन्होंने सब प्रॉपर्टी की है, कोई झाड़ तो लगा नहीं था, वहाँ जाते तोड़ लिया अपनी दुकान में या उसमें लगा दिया। गोयल मेडिकल था, मेडिकल स्टोर, उसमें पैसे यहाँ से गए, कांटा लगा है तो कांटे में जमीन के पैसे वगैरह मैंने यहीं से, हाँ यही के थे, सबके थे,
यही का मतलब मेरा नहीं था, यानी पूरा परिवार के पूरे परिवार का है। मैं तो कहता हूँ कि मैं अकेला क्या कर सकता हूँ, मैं तो इसी में लगा। मेरे से तो 6 गोकुल जी निकले जिन्होंने अपना जीवन सुधार लिया, जो जन जन के सहायता हो गए। मैं तो परिवार को पालता रहा, ये सर्व समाज को पालता रहा जी। ये काफी गौ सेवा में भी लगे गौ सेवा, रहते थे। एक आदमी गौ सेवा, एक ही आदमी सर्व समाज को, एक ही आदमी सर्व संबंधियों को। सर्व संबंधी का मतलब हर जाति के संबंधियों को जानता था जी। और मुक्तिदान मतलब जब हुई छोटे भाई तो गोकुल जी वही थे दाह संस्कार में। तो उन्होंने कहा भैया एक मैंने पैसे की व्यवस्था हो जाएगी, भाई परिवार में बात करिए। बोले 1-2 वाटर कूलर वहाँ गायत्री मंदिर में लगाना है, और यहाँ ये 100 फुट या 90 फुट की दूरी है, यहाँ 22 फुट या 25 फुट थोड़ा है, एक टेंट सेट लगाना है। मैंने कहा ठीक है, बढ़िया दृष्टि सोची। तो मैंने कहा ठीक है, बात भी कर लीजिए। उन्होंने पैसों की बात भी परिवार से की है। कहने का मतलब वो इस विचार का था। मेरे तो उसका ऐसा था, मेरे साढ़ा पैसा वाला है तो उससे मंगाता रहता है, आएंगे वो, ठीक है। मेरे से ज्यादा उनका प्रेम था उनसे, वो इस टाइप का था। आपको आप लालू जी आप पैसे दो, नहीं दिए तो फिर तो सिर्फ बाद में कह देता था वो। उसको मना कर, एक्टिव मूवमेंट रहता था उनका गांव में, सुबह से लेकर शाम तक। कोई गड़बड़ नहीं थी, कोई बीमारी नहीं थी उसको, कोई जुकाम लगती तो गोली ले ली, ये तो मस्त था। हर प्रोग्राम में वो दिखाई देते थे। हाँ, मैं अगर कहीं नहीं जाता ना तो मेरे को ये पता था वो अपने आप जाता। मैं चला जाता तो भी वो दोबारा जाता, और बिगड़ कहे ही जाता था। एक बार चला गया तो 5 बार चला गया, तो उसको ये नहीं था भाई क्या बार बार आ रहे ना। मैं करता था रात को 3 बजे भी कोई का टेलीफोन आ गया ना, तो वो आप अपनी चप्पल हाथ में लेके नीचे आता, इसलिए कि भैया को शेत न हो जाए, नहीं तो खींचेंगे इस टाइम। वो चुपके से गेट खोल के गेट को ताला बिगड़ दिए ही चल जाता। सुबह कहते यार ये क्या किया, तो उसका टेलीफोन आ गया, वो चला गया। मतलब ये था वो। तो वो आपके साथ में रहते हैं या दूसरे मकान में कहीं? एक ही बिल्डिंग है, ऊपर नीचे रहते हैं। जी। ऊपर नीचे, नीचे ना ऊपर वो। तो पुलिस की ओर से आपको पूरा आश्वासन दिया है अब तक की भाई? दिया तो है, लेकिन हो कुछ नहीं रहा है ना जी। हो नहीं रहा है। अब वो ये करें ऐसा की रिपोर्ट आए जाए तब करें, कैसे करें? ऐसे करेगा तो बीच में जमानत लेकर फ्री हो जाएंगे जी। पोस्टमार्टम वगैरह की रिपोर्ट का भी पुलिस को भी इंतजार वगैरह है? पोस्टमार्टम की रिपोर्ट तो उनके पास है जी। उसमें क्या है, दिखाई भी थी, कल डॉक्टर को बताया था अपने, वो डॉक्टर उसको कहीं ब्लड का दुबा है, कहीं रिपोर्ट बता हुआ है, तो देखा है। बाकी तो देखो अपने को तो डॉक्टरों पर भी विश्वास है, गलत तो नहीं होनी चाहिए कोई रिपोर्ट। ऐसा क्या आती है। अब आज मैंने बात की तो पता लगा, मैंने सोचा शुरू होगी जयपुर से आएगी, जयपुर से कब महीना भी लग जाए, 2 महीना लग जाए, 3 महीना लग जाए, जल्दी लग जाए, तो तब तक ये। तो आपकी यही है कि पुलिस के द्वारा परिवार को न्याय मिले और जो दोषी है उसमें उसको सजा मिले, नहीं तो बार बार बदमाशी करता है। डर इस बात का नहीं है कि क्या हुआ, क्यों वो तो गए। डर इस बात का आगे होने वाला क्या है, डर इस बात का क्यों तो बार बार डराता है, मेरा क्या बिगाड़ा आपने, 2 कर दिया, तीसरा कर दिया, आप क्या है। वो तो उल्टा शेर हो गया, सभी में हूँ बस, मेरे खिलाफ कोई नहीं है। वो अगर सही था तो उसको पढ़ने की जरूरत नहीं थी, आप जाता। वेट किया होगा तो पूरी रात समझियों ने वेट किया, भाई आप लोग आ जाओ, बैठ कर सेटिंग करवा देते हैं, कोई बात नहीं। घर का था, मेंबर गया तो गया, क्या है, लेकिन वो आए नहीं। क्या चाहते हैं वो, ये तो वही जाने उनके मन में क्या है, ये समझ के बाद है। क्या बोल के तो गए हमें ये चाहिए जी, बोलने नहीं है कि भाई बंटवारे के लिए किस तरह से कोई डिमांड वगैरह नहीं कर रहे हैं। डिमांड कुछ नहीं कर रहे हैं जी, बस चाहिए आपने हमें दिया है, वो तो गया। आपने अगर किसी से उधारा लिया है तो आप चुकाओ, हम नहीं है उसके देनदार। आपने लिया है, हम क्यों दें, ये है सर।